आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं ऐसे पाकिस्तानी से जो 23 साल पहले मुल्तान से दुबई पहुंचा, रिजर्वेशन डेस्क से नौकरी का आगाज किया, एरिया मैनेजर बने, यूएई की होटल इंडस्ट्री में नाम बनाया, 20 से ज्यादा अवार्ड हासिल किए, सस्टेनेबिलिटी पे इतना काम किया कि आज मिस्टर ग्रीन के नाम से जाने जाते हैं। तो जानते हैं इफ्तिखार हमदानी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसे पाकिस्तानी की कामयाबी की कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आप सब पाकिस्तानियों को इस पर फख्र होगा। आज से 23 साल पहले एक पाकिस्तानी पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचता है। यहाँ पे आके उन्होंने खूब मेहनत की और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया। यूएई में रहने वाला ये वाहिद पाकिस्तानी है जो 20 से ज़ायद इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड जो हैं वो हासिल कर चुके हैं। बड़े बड़े कारनामे जो हैं वो इनके नाम से हैं और यहाँ पे ना सिर्फ यूएई बल्कि गल्फ रीजन की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इनका एक बड़ा नाम है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स पे बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत सा काम किया, वेस्ट मैनेजमेंट पे इनके बड़े बड़े कारनामे हैं। यहाँ यूएई में इनको मिस्टर ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ी ही दिलचस्प इनकी कामयाबी की कहानी है। अंदर चलते हैं और जानते हैं इफ्तिखार हमदानी की कामयाबी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान से कब तशरीफ लाए आप यूएई और किन ख्वाबों के साथ आप तशरीफ लाए यहाँ पे? इजाज़, मैं 1999 दिसंबर में यूएई में आया हूँ और चूँकि मेरा एक्सपीरियंस होटल इंडस्ट्री में था और यूएई आपको पता है कि 99-2000 में बूमिंग हब था टूरिज़्म के हवाले से। तो ज़हन में यही था कि करियर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे टूरिज़्म ग्रोथ हो। तो उसी वजह से फिर मैं यूएई में आया हूँ। हमदानी साहब, पाकिस्तान कहाँ से हैं और एजुकेशन आपकी कहाँ से है? मेरा आबाई गाँव तो उत्तरा है जो कि ज़िला खुशाब में है और उत्तरा कायदाबाद एक बहुत खूबसूरत मैदानी इलाका है। एक साइड पे हमारे पहाड़ हैं, अगर 15 किलोमीटर पहुँचे तो हम वादी सून केसर की खूबसूरत वादियों में चले जाते हैं और दूसरी साइड पे एक वसी और अरीज जो है थल एरिया है जो कि डेजर्ट है। तो हम डेजर्ट और पहाड़ों के दरमियान में खूबसूरत मैदानी इलाके में रहते हैं। लेकिन आबाई गाँव उत्तरा है, लेकिन मेरा जो ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा गुजरा है वो मुल्तान। अच्छा। और इंतहाई मीठे शहर में, सोन हलवे और मैंगो का शहर है और सूफिया इकराम का शहर है। तो मुल्तान से जो है फिर मेरी एजुकेशन का स्टार्ट होना और फिर उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स का होना, दोस्तियाँ वहाँ पे हुई हैं, शरारतें वहाँ पे हुई हैं और उसके बाद फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए हैले कॉलेज में गया हूँ मुल्तान से लाहौर और फिर मैंने बीकॉम किया और डीसीए में हैले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। पाकिस्तान में ही कैरियर का आगाज़ किया, जॉब वहाँ पे ही की यहाँ पे, या वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आए? लाहौर में मेरी जब एजुकेशन कंप्लीट हुई है तो उसके फ़ौरन बाद मैंने पीसी लाहौर में जो है वो जॉब की है और पीसी लाहौर मेरे ख्याल में मेरे करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि पीसी लाहौर उस वक्त मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था पाकिस्तान के अंदर कि जो ट्रेनिंग और जो चीज़ें मुझे वहाँ मिली हैं वो मेरे करियर ग्रोथ में बहुत काम आई हैं। तो पीसी लाहौर में मैं 5 साल रहा हूँ और उसके बाद फिर वहाँ से मैं बाहर आया। नानी साहब, डेली रूटीन्स क्या हैं? ऑफिस डेली जाते हैं या कभी कभार? आई थिंक अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपकी 2 वाइफ हुई। अच्छा। आपकी वाइफ भी और दूसरा आपका होटल जॉब, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं लेकिन आने का टाइम नहीं होता। तो ये है कि सुबह का आगाज़ होता है तो फिर हम ब्रीफिंग हमारी स्टार्ट होती है 9 बजे, लेकिन टाइम कब ख़त्म होता है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमेशा वज़ीर दाखिला कॉल करती हैं कि जी कब आएंगे, और ख़ास तौर पे मेरा जो छोटू सारिम है वो तो लाजमी फ़ोन करता है। तो कोशिश करता हूँ कि मेरा डिनर घर में हो, लेकिन बहुत दफ़ा जो है वो मिस हो जाता है। हमदानी साहब, फैमिली में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पे? हम लोग 5 हैं और सईदों के लिए 5 का हिस्सा बहुत अहम होता है। तो वाइफ हैं और 3 बच्चे हैं। जो बड़ी बेटी है ईमान, उसको इंटरनेशनल रिलेशन और लॉ करने का शौक़ है। एतजाज़ जो है वो कनाडा में वैंकूवर में प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जा रहा है और सारिम जो है वो छोटू हमारे साथ ही है। उसे आजकल क्रिकेट का बहुत बुखार चढ़ा हुआ है तो वो क्रिकेटर बनना चाहता है। तो
पांच जो हमारी जो फैमिली है उसमें मेरे ख्याल में वाइफ का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो एजुकेशन का है, जो बाकी जिम्मेदारी हैं, वो मेरे ख्याल में सारी वही कर रही है, और मैं जो है वो सिर्फ जो बैरूनी काम है उन पे मेरा जो है वो ज़्यादा जो टाइम गुजरता है, और जो घरेलू काम है वो सारे जो है उसकी निगहदाश्त जो है वो सानिया के पास है। आपका ताल्लुक जो है वो एक ऐसे इलाके से है जहाँ पे कुदरती नज़ारे बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ सहरा है, एक तरफ जो है वो पहाड़ है, मैदान भी है। तो पाकिस्तान को मिस करते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, रेगुलरली जाते रहते हैं, यहीं के होके रह गए हैं? देखिए इजाज, पाकिस्तान जो है उसको तो आप भुला नहीं सकते, क्योंकि कई वजह से हम पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे हमारा ख़ानदान है, हमारे बहन भाई हैं, मेरी माँ पाकिस्तान में है, दोस्त हैं जहाँ पे मेरा आबाई गांव में टाइम गुजरा है, और बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, और तो उसको तो आप नहीं भुला सकते। और अगर आप कंपेयर करो यूई से, तो मेरे ख्याल में यूई जो है वो मोस्ट एडवांस कंट्री है, और 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ है यहाँ पर, और मल्टी फेथ है यहाँ पे, आपको बहुत सारे रिलीजन मिलते हैं। तो बहुत कुछ सीखने का यहाँ आपको मिलता है, क्योंकि जब आपकी इंटरेक्शन जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ होती है, बिल्कुल, तो फिर हर आदमी जो है वो अपनी कंट्री का एम्बेसडर है। और नो डाउट कि जैसे आपने कहा कि आसाइशें भी डेफिनेटली इस कंट्री के अंदर ज़्यादा हैं, लेकिन बाहर ना हो, अभी भी अगर सपोज हमारे घर में आओ तो आपको पाकिस्तानी सब्जियां मिलेंगी और पाकिस्तानी जो फल हैं वो मिलेंगे। तो किसी भी तौर पे हम जुड़े हुए हैं कि हमारी खुराक वही है, हमारे फल वही हैं, हमारी सब्जियां वही हैं, हमारे खाने वही हैं। नानी साहब, 23 साल का ये कामयाबी का सफ़र, रिजर्वेशन डेस्क पे आप आए, लेकिन आज आप कामयाब जीएम हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपका एक नाम है। तो ये कामयाबी का सफ़र कैसा था? इसमें कितनी मुश्किलात पेश आईं, कितनी मेहनत करना पड़ी आपको? इजाज, के हार्ड वर्क तो है। इवन जब पीसी लाहौर में था, अगर वो टाइम देखो, और फिर उसके बाद 5 साल पूरे करने के बाद मैं जब यूएई में आया हूँ, तो यहाँ पे जैसे आपने मेंशन किया ऑलमोस्ट 23 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। तो डिफरेंट मराहल थे, लेकिन जो ब्यूटी है ना, ब्यूटी ऑफ जर्नी, वो ये है कि मैंने हर लम्हे को एंजॉय किया। और चाहे वो मेरा रिजर्वेशन क्लर्क का टाइम था, और उसके बाद फिर डायरेक्टर सेल्स पे आने का, उसके बाद फिर ईएम, फिर जीएम बनने का, फिर क्लस्टर जीएम, फिर अब एरिया जीएम जो है, हर एक जो टाइम था उसके डिफरेंट मज़े थे। तो मैं ये नहीं कह सकता यकीनन आपको कि इस वक्त मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और उस वक्त नहीं। मैंने पैरेलली हर टाइम को उसी तरीके से एंजॉय किया है। वो बैचलर लाइफ थी जब मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि पीसी का टाइम बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे आके सीखने को बहुत मिला। ये एक्सपोजर जो है वो जब तक आपका पीपल टू पीपल कनेक्शन नहीं होता तो उतनी देर तक नहीं लर्निंग होती। तो जब मैं यूएई में आया हूँ और यहाँ पे आके लोगों के साथ मिल के चीज़ों का पता चला है, और फिर ये कि टूरिज्म इतना ज़्यादा है यूएई के अंदर कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मौके हैं। जैसे मतलब लाहौर में था तो मेरे पास एक पीसी है और एक अवारी होता था, उस वक्त ऑप्शन नहीं, मतलब वही थी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब यहाँ पे आए तो ये तो मतलब आप समझे कि दरिया है, तो दरिया से आप एक समुंदर में आते हो, तो समुंदर में आपके पास हर महीने में एक नई जो है ना होटल की ओपनिंग हो रही है। तो 99-2000 में ग्रोथ इस तरह की तो नहीं थी जो कि आज ग्रोथ है, लेकिन जो ये सफ़र है ना यूएई की टूरिज्म की ग्रोथ का, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे लोगों ने भी ग्रो किया है। तो जब डेस्टिनेशन ने ग्रो किया है तो उसके साथ बहुत सारे लोगों ने ग्रो किया है, रिगार्डलेस उनकी नेशनैलिटी क्या है, रिगार्डलेस उनका फेथ क्या है, उनका कलर क्या है, इक्वली अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। किसी ने ये देखा कि आपका कलर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप किस जगह से आए हो। अगर आपका काम अच्छा है और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप टीम के अंदर हो और आपको ग्रोथ हो रही है। तो वही वजह है कि 5 साल में मैंने मतलब बहुत ऊपर लेवल पे चला गया विद इन 5 ईयर्स, और बहुत सारे और लोगों को भी देखा जो मेरे साथ जो है वो ग्रो कर रहे थे। और यहाँ पे आके मतलब जो बड़ी चीज़ सीखी है वो लीडरशिप, जो कि ख़ास तौर पे जो मेरा मतलब आइडियल लीडरशिप है वो अजमान में जो है वो शेख राशिद हैं कि मतलब अमेजिंग लीडर। और अगर दुबई में देखें तो जैसे शेख मोहम्मद जो हैं, रूलर ऑफ दुबई जो है, ज़ाइनस, उनकी लीडरशिप है। तो ये जब आपके रोल मॉडल आपके सामने है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने मुल्क के साथ प्यार है और हर रोज़ में एक नई इनोवेशन चाहते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए फिर हम लोगों ने भी उनके फॉलोअर बने हैं
और आज इस लेवल पे आप सोचिए कि किस तरह के टूरिज्म नहीं आएगा। और फिर टूरिज्म की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि इसका कंपैरिजन दुनिया के किसी बड़े मुल्क के साथ आप कर सकते हो, किसी बड़ी डेस्टिनेशन के साथ कर सकते हो। हमदानी साहब, अभी आप कौन कौन से होटल्स को मैनेज कर रहे हैं? कितने होटल्स हैं जो आप मैनेज करते हैं? करंटली मेरा डेजिग्नेशन जो है वो एरिया जनरल मैनेजर नॉर्दर्न एमिरेट्स है। जैसे दुबई और अबू धाबी है तो नॉर्दर्न एमिरेट्स में शारजा, अजमान, रास अल खैमा और फुजेरा, ये सारे नॉर्दर्न एमिरेट्स में आता है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरिया जनरल मैनेजर की हैं नॉर्दर्न एमिरेट्स की। इस वक्त करंटली हमारे पास कोरल बीच शारजा है जो कि बहुत अच्छा बीच रिजॉर्ट है, 156 कीज़ हैं इसकी। और दूसरा जो बड़ी प्रॉपर्टी वो बाही अजमान पैलेस है जिसके 254 रूम्स हैं, बट बैंक्वेटिंग फैसिलिटी हमारी तकरीबन 1200 लोगों की है। इफ्तिखार साहब, मिस्टर ग्रीन के नाम से आप जाने जाते हैं यहाँ पे, और सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इनिशिएटिव्स के बड़े चर्चे हैं। आप इसके पीछे क्या राज है? इजाज, टू टेल यू द ट्रूथ, ग्रीन जो है शुरू में एज एन कमर्शियली था मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस होटल को ज्वाइन किया था वो बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं था और ऑनर्स के जो इंटरेस्ट थे वो होटल में ख़त्म हो चुके थे। तो अभी एक साइड पे तो मुझे रेवेन्यू ऊपर करना था और दूसरी साइड पर मैं सोच रहा था कि कौन सी एक्सपेंस है जिनको कम किया जाए। तो फिर डिफरेंट सेमिनार्स में जाके जो मेरी लर्निंग हुई है वो ये था कि भाई मुझे वो एक्शन करने जिसमें मेरे एक्सपेंस कम हो। तो फिर मैंने वेस्ट मैनेजमेंट पे काम किया है और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का जो वो फार्मूला था उसको इम्प्लीमेंट किया है, एनर्जी कंजर्वेशन पे किया है। तो मेजर मेरा जो एम था कि कमर्शियली मैं अपने जो एक्सपेंसेस है उनको कम करके प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो ऊपर लेके जाऊं। तो बेसिकली इट वाज नॉट रिस्पांसिबिलिटी, टू टेल यू द ट्रूथ, इट वाज प्योरली कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। बट आज एज एन पैशन जो है मेरा वो ये सब्जेक्ट है और इसी वजह से लोग जो है ना वो ज्यादा मुझे पहचानते हैं। होटेलियर से ज्यादा मुझे एनवायरनमेंट के हिसाब से मिस्टर ग्रीन के नाम से जाने जाते हैं आप। हमदानी साहब, आपने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं जिनमें ग्रीन इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा है, वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट था आपका। कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, वो कारनामे जो आपने किए हैं। मैंने आपके पहले क्वेश्चन में बताया था कि मेरा जो मेनली जो ऑब्जेक्टिव था कि मैं अपने एक्सपेंस को कम करूं। तो हमारा जो वेस्ट कलेक्टर है वो एक बहुत बड़ा इशू था कि उसके लिए हम हर साल में अबाउट 120,000 दिरहम जो है वो सिर्फ वेस्ट कलेक्ट करने पे देते थे। तो वेस्ट कलेक्शन जो हमारा कंपोस्ट मशीन है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और वो कंपोस्ट मशीन इजाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन मिडल ईस्ट। वो पहली मशीन हमने ली थी और सेकंड मशीन जो है वो जाबिल पैलेस में हिज हाइनेस शेख मोहम्मद जो रूलर दुबई है उन्होंने ली थी। तो उसके बाद फिर पूरे दुबई के होटल्स ने जो है वो उसको बाय किया है, बहुत सारे होटल्स ने जो है वो इनिशिएटिव लिया है। लेकिन कंपोस्ट मशीन जो है वो मैं आपको बताऊं कि वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारा किचन में से जो 60% हमारा टोटल वेस्ट है होटल का, उसका 60% जो है वो किचन से आता है। तो वो किचन का वेस्ट हम लोगों ने कंपोस्ट मशीन के जरिए कंपोस्ट बनाया है, जो कि एक्चुअली कंपोस्ट जो है फर्टिलाइजर थी। बल्कि गल्फ न्यूज में एक बहुत जबरदस्त एक इंटरव्यू था मेरा जिसमें एक हेडिंग लगी थी कि फर्टिलाइजर दैट स्मेल्स लाइक बिरयानी। क्योंकि आप बिरयानी उस मशीन में डालते हो और सुबह मॉर्निंग में आके उसमें से आप खाद निकालते हो। और वो खाद जो है वो हमने बाद में एक अर्बन फार्म शुरू किया और अर्बन फार्म में हम लोगों ने वो शुरू किया है। और उसके बाद फिर ये कि जो कुकिंग ऑयल है, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उसको हम बायोडीजल बनाते थे। एक लूथा कंपनी थी दुबई में, उसको देते थे और वहां से करते और अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है यहाँ बाही अजमान पैलेस में और कोरल बीच में। और इसके अलावा जो है एक हमने मैसरेटर मशीन ली थी जो कि उसका काम किचन के अंदर जो है तकरीबन 65% जो वेस्ट है उसके अंदर आप डालें तो उसको वो वाटर कर देती थी। तो वाटर बन के वो ड्रेन हो जाता था। जो 35% वेस्ट था सॉलिड वेस्ट, वो फिर कंपोस्ट में हम कंपोस्ट मशीन में डाल के उसको खाद बनाते थे। तो ये सारे इनिशिएटिव जो है ना एक्चुअली तो एक्सपेंस कम करने के लिए थे। लेकिन सबसे बड़ा काम जो था वो था ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी, कि किस तरीके से हम अपने स्टाफ को जो है वो एंगेज करें। और बीइंग जनरल मैनेजर, आई डोंट थिंक सो कि मैनेजर इज अ राइट वर्ड, आई थिंक बीइंग अ लीडर, आपने टीम के अंदर जो है वो पोटेंशियल देखना है और वो पोटेंशियल रिलीज करना होता है। जैसे मेरा करियर का आगाज बहुत नीचे से हुआ और मैं ऊपर आया हूँ, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बीइंग अ लीडर, बीइंग अ कोच, जिन का पोटेंशियल है उनको रिलीज करूँ। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे बैंक्वेटिंग वेटर जो है वो क्लस्टर F&B मैनेजर बनाया हम लोगों ने, रिसेप्शनिस्ट जो है वो डायरेक्टर सेल्स बन गया है, रिजर्वेशन जो है वो ऑपरेशन मैनेजर बन गई है। मतलब ग्रॉस रूट से ही लोगों को उठा के। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी। यानी एक होता है कि आप टेक्नोलॉजी लेके आते हो, लेकिन बेसिकली जो सस्टेनेबिलिटी है कि आपके रिश्ते जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं, ये कितने लंबे तक चल रहे हैं। ये नहीं कि आप हर साल में आप नया दोस्त बनाते चेंज कर रहे हैं। तो
एज एन होल आई थिंक सस्टेनेबिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं 5 साल पाकिस्तान करके आया, 8 साल मैं ये कोरल ग्रुप में था, 10 साल फिर मैं हिज हाइनेस शेख राशिद के साथ उनके जो विंडम होटल्स हैं उनको डेवलप किया है, और उस डेवलपमेंट के बाद फिर दोबारा उसी ओनर के पास आ गया। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सस्टेनेबिलिटी इज इन पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी एक्चुअली, एंड दैट हैज़ बिकम रियली अ पैशन, और उसी को मैं लेके आगे चल रहा हूँ। और अर्बन फार्म्स का जो आपका प्रोजेक्ट था, जो बहुत ज्यादा उस पे भी उसके भी चर्चे थे, तो सारी खाद, जो सारा वेस्ट मैनेजमेंट था, वो इसी तरह आप किसी ना किसी चीज में यूज करते थे? जो कंपोस्ट मशीन है उसकी तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, और हमारा अर्बन फार्म जो है वो 430 स्क्वायर मीटर का था, जो कि सीजनल खासतौर पे विंटर में जो सब्जियां थी वो हम उगा के फिर वो हम अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है एक सेपरेट हेल्दी एरिया बनाया हुआ था। बट मोस्टली जो फार्म्स हैं, मेनली अलैन में जो फार्म्स हैं, वो लोग आके हमसे जो है वो ले लेते थे, और उनको हम फ्री ऑफ चार्ज देते थे, उसका कोई हम बेनिफिट नहीं लेते थे, लेकिन उसका जो है वो बेनिफिट ये था कि वो एक ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है वो हम फ्राहम करते थे लोकल फार्मर्स को। और हमदानी साहब, अगर बात आप कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी की, तो आजकल तो जैसे आपने बात की कि हमें हर अपने जो तल्लक है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो अपने रिश्तेदार हैं या रिलेशंस हैं, उनमें भी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो आजकल इस पे बड़ी बातें हो रही हैं। एक्चुअल में आपने डिस्क्राइब तो कर दिया, इस पे आप और क्या करना चाह रहे हैं इस सस्टेनेबिलिटी पे? आई मीन अभी जो सस्टेनेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है, वो प्लास्टिक बहुत बड़ी मुसीबत है हम सब के लिए। अभी देखिए ओशन को कितना गंदा किया हुआ है इसने, और डेजर्ट के अंदर कितने ऊंट जो हैं वो प्लास्टिक खाते हैं और वो जो है वो मर जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक जो इनिशिएटिव लिया जो अभी इस महीने में स्टार्ट हो रहा है, वो है कि हम लोग एक जो ग्लास बॉटल वाटर यूनिट है वो अपने होटल में लगा रहे हैं। तो इसके बाद ये है कि हम कोई प्लास्टिक बोतल नहीं लेंगे, और हम अपने होटल से ही जो है वो वाटर जो है वो बॉटल्स में लेके फिर हम अपने गेस्ट रूम्स में रखेंगे, और फिर उसके बाद ये कि कोई प्लास्टिक हमारे होटल में नहीं होगा। तो प्लास्टिक फ्री जो है, दैट इज माय नेक्स्ट इनिशिएटिव, यू नो। आपका होटल जो है वो प्लास्टिक फ्री होने जा रहा है 100%, यू नो। तो वाटर भी खुद ही जो है वो बिल्कुल, वो म्यूनिसिपैलिटी वाटर जो होगा उसी को हम ट्रीट करके फिल्ट्रेशन करके, और वो चूंकि ऑलरेडी दुबई में आ चुका है मुख्तलिफ होटल्स में, तो जब उनको देख के और दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने उसको अप्रूव किया है, तो इसी वजह से उसको हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, और उसमें स्पार्कलिंग भी होगा और स्टिल वाटर दोनों होंगे। हमदानी साहब, एज ए स्पीकर भी अब आप ना सिर्फ यूएई में बल्कि बैरून मुल्क भी जाते हैं, बहुत से ममालिक में जाके बतौर स्पीकर, बतौर पैनल गेस्ट भी आपने जो है वो स्पीचेस दी हैं। तो ये क्या तबलीग का सिलसिला जो आपने जो है वो डिलीवर किया है या सीखा है, आप आगे पहुंचाने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया है? आई थिंक इजाज़ के जब भी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम आप करते हैं तो उसको फैलाना चाहिए, और उसके फैलाने के बाद जब कोई बंदा अडॉप्ट करता है तो वो सदका जारिया बन जाता है, और जब तक वो चलता रहता है। और आपको पता है कि निदाफा हाफ दीन है, यानी सफाई निस्फ ईमान है। अक्सर हम अपने स्कूल के जो दीवारों के ऊपर जो है ना वो चौक के साथ लिखा होता था कि सफाई निस्फ ईमान है, तो उस काम को मैंने अमली जामा पहनाया है, और हाफ अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो बाकी हाफ दीन जो है वो इतना मुश्किल नहीं रहता, आप इबादत और बाकी अमाल के साथ कर सकते हो। तो नो डाउट मैंने जो भी काम किए हैं उसको मुझे इनविटेशन मिला है वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने इनवाइट किया है। जब भी कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है सस्टेनेबिलिटी पे, वेस्ट मैनेजमेंट में, तो मैं गया हूँ यूएस में, लॉस वेगस में किया है, बर्लिन में किया है, यूके में गया हूँ, पादोवा यूनिवर्सिटी इटली में गया हूँ। यहाँ जितने भी बड़ी एग्जीबिशन होती हैं, जैसे अभी लास्ट में हमारा होटल शो हुआ था, या अरेबियन ट्रैवल मार्केट के दौरान जो है, तो जहाँ पे भी सस्टेनेबिलिटी का नाम आता है या ग्रीन का आता है तो वो डेफिनेटली इनविटेशन आ जाता है, ग्रीन भी होते हैं, आपने आके जो है वो बोलना है। तो जो भी हमारी टीम ने काम किया है, बिकॉज क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जब आप कोई चीज़ करते हो। हमदानी साहब, बहुत से अवार्ड्स आपने लिए यूएई से, और भी इंटरनेशनली भी बहुत से अवार्ड्स मिले, कितने अब तक अवार्ड्स ले चुके हैं आप? एजाज अवार्ड्स तो लंबी लिस्ट है, और उसमें लोकली यहाँ के अवार्ड्स हैं, इंटरनेशनली भी हैं, लेकिन ये कि ये सारे जो अवार्ड्स हैं मेरे ख्याल में ये सारा टीम वर्क था, और ऑलवेज डेडिकेट कि जब भी हम कोई अवार्ड लेते हैं, और मतलब हमेशा हम इसकी प्रचार करते हैं कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे एक टीम है, और ये क्रेडिट गोज टू ऑल टीम एक्चुअली फॉर विनिंग ऑल दीज अवार्ड्स। बतौर पाकिस्तानी कितनी खुशी होती है आपको? आई थिंक यार मैं नहीं समझता कि हम जब देखते हैं कि जी पासपोर्ट रैंकिंग में हम बहुत नीचे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। मतलब ये मुल्क जो है बहुत डाइवर्स है, इतने हमारे पास कल्चर हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने फूड हैं और इतने मौसम हैं। आप पहाड़ देखें, हमारे ग्लेशियर देखें,
इवन मैंने देखा कि जो प्रिंसेस केट जो है, जब वो पाकिस्तान गई हैं तो वो नॉर्दर्न एरिया में गई हैं, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा ब्यूटी है पाकिस्तान की कि हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको लाजमी आप हाईलाइट करो। और थैंक यू टू यू कि आपने मुझे चूज़ किया है। तो इस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ पे, और वो पॉजिटिव इफेक्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और पहले भी मैंने कहा है कि हमारे जो रूट्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो नो डाउट कि हम यहाँ यूएई में रहते हुए हम यूएई की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के टूरिज्म की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, अपने ऑनर्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी नेशनलिटी, आपका चेहरा ज़ाहिर है कि आप पाकिस्तानी हैं। तो जिस वक्त भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो उस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक अच्छा नाम जाता है। मतलब जितने भी इवन मुझे जो है विंडम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया था, 9500 होटल वर्ल्ड वाइड हैं, तो उनके प्रेसिडेंट अजमान में आके उन्होंने मुझे एज एन ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड दिया कि आपके जितने भी ये ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, CSR के इनिशिएटिव्स हैं, तो उस बेस के ऊपर जो चैरिटी के ऊपर हमने काम किया है। तो ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें आप करते हो तो लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, और मेरे ख्याल में कि हमें मुल्क से बाहर रहते हुए, जैसे मैंने पहले कहा था, हम एम्बेसडर हैं, और हमें हर एक पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर है वो एम्बेसडर है। तो अपने शोबे के अंदर हमें नंबर 1 होना चाहिए।